नूह मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका उपमंडल के गांव बसी मेव में हम पहुंचे। हम आपको बता दें कि जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है लगातार जो बच्चों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, एक ऐसा ही स्कूल का भंडाफोड़ करने के लिए जेकम बसी हमारे साथ है। ये बताएंगे आखिरकार क्या इनका मुद्दा है। एक स्कूल जो संगम पब्लिक स्कूल के नाम से जो करीब 5 साल से बसी मेव गाँव में चलाया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने जो है कहीं दूसरे स्कूल से अटैचमेंट लेकर जो है फर्जी तरीके से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा है और बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। क्या नाम है आपका? जेकम। तो जेकम साहब, ये मामला सामने आया है, क्या मामला है? सर, जो हमारा गांव बसे में हुए संगम पब्लिक स्कूल चुन्नी लाल ने 5 साल से अवैध चला रहा, ना यहाँ पे कोई परमिशन है जी। तो भाई एक फरमीना नाम की औरत है, वहाँ पे 2-3 बच्चा पढ़ा है स्कूल में। बच्चा पढ़ रहा लगभग 1.5 से 1.25 से। एक बच्चा की फीस है कि 400 रुपया महीनों। तो वह मेहरबानी ने ऐसी मांगी टीसी जी। अब मैं अपना बालक करने सरकारी स्कूल पढ़ाऊंगी तो सरकारी स्कूल में मदद मिले है ना सरकार से। जी जी। अब भाई प्राइवेट स्कूल में मदद तो मिले ना है, बालक वासु वंचित रह जावा। जब ये टीसी मांगी, जब वो टीसी मांगी तो वासु कहे 2 साल की फीस दे दे। अच्छा। लगभग 20,000 बन रहा है। अरे लॉकडाउन में स्कूल ही बंद था, भैया फीस कहीं की। भाई अब क्या उस लेडीज ने कभी फीस ही नहीं दी 2 साल से इसको? फिर दे रखी फीस तो वाले। अच्छा, कोई रसीद एक बच्चा की रह रही, वगैरह बताइए 3 में से एक आध बच्चा की रह रही, कोई 100-200-500 रुपये रह रहा। अच्छा अच्छा। तो वाले तो लोग भाई क्लियर बात है, मोट तो भाई 20,000 रुपया जब जा रही थी टीसी मिलेगी। तो भाई वो बात हमारे पे आई, लेडीज ने हमसे कही तो भाई हम तो लेडीज ने हमने संबंध मिल के गाँव वाला हमने डीओ के दरखास्त लगाई, डीओ के लगाई, सेम विंडो में लगाई, एसडीएम फिरोजपुर झिरका में लगाई। अच्छा। तो भाई हूसू डीओ साहब ने टीम गठित करी जी। 5-4 मास्टर आया, उनके संग में स्कूल में गयो। स्कूल का हो तो जर्जर मकान है जी, एक 500 साल पुरानो राम निवास बढ़िया की हवेली है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल गिरा हुआ वहाँ में गिर गई तो कभी भी बालक मर सका, गिर के सारा ही बालक खत्म हो जाए गिर पड़ो तो भाई हम वहाँ गया चुनी लाल पायो हूँ, बालक पढ़ाते पायो। बालक जब पढ़ाते पायो मास्टर ने कही भाई परमिशन दिखा। मैंने कहा मुझे कोई परमिशन ना है, मैं भाई ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। यार ट्यूशन है कि स्कूल टाइप पर स्कूल चल रही, कोई ट्यूशन ना है। मैं रिकॉर्ड दिखा, मैं जी मेरे पे कोई रिकॉर्ड ना है, मैं साफ नाड़ू मेरे पे कोई रिकॉर्ड ना है। फिर भाई तुम बच्चा काम खराब कर रहा, तुम्हारे कुल मिलाकर कोई संतुष्ट जवाब ना दियो। अच्छा। तो अब ना कोई परमिशन है ना कुछ है। जब टीसी वीसी मांगा था अन्य स्कूलों से लार दिए, कोई फिरोजपुर में सबद्ध स्कूल वहाँ से टीसी वीसी लार दे हुए है। तो हम तो अब जो जांच आई या खिलाफ है, जो टीम आई तो जांच किसने की थी इसकी? वो पीओ साहब ने एक टीम गठित की। टीम गठित गई, 5-4 मास्टर आए, एक साथ को प्रिंसिपल और एक को बीमा को। जी जी जी। इसमें नाम आमद में जानू ना उनका है, 2-3 और उनके साथ में। तो जहाँ 10-5 आदमी का बयान दिया गाँव कान में, मौका पे हमारे मास्टर भी है या बसी में का हेड मास्टर हो, मेरा नाम याद ना रहो, राम सिंह, वो भी वह टीम में साथ में उनके। तो जो जाँच के हम पे नकल भी वो दोषी मान लो टीम ने और बीओ को जमा कर दी। मेरी बीओ से बात हुई तो बीओ ने बात की भाई अब पढ़ाई होते अब हम FIR काटेंगे, यानी पहले एफिडेविट दी थी भाई मैं अपना चीज़ का एफिडेविट दे दिया भाई मैं अब स्कूल ना चला सूँ और इस सर कम से कम 70-80 हज़ार रुपया अवैध वसूल कर रहे हैं बच्चा से। अच्छा। अभी लगभग 5 साल से सारो मतलब ये जो पेवर फर्जीवाड़ा चल रहा है, फर्जी टीसी वो बना रहे। अगर ऐसे गांव-गांव स्कूल चलने लग जाए और मान के चलो कि मान्यता कोई ये बात नहीं तो ले, खत्म है जी, ये बात तो खत्म है। एक तो सरकारी स्कूलों में टीचरों की कमी है, जो मेन स्कूल है टीचरों की कमी है। फिर एक और के है, अगर भाई सरकारी में जाओगे ना बालकन का माँ बाप ने ना बिल्कुल पागल कर दिया। अगर सरकारी में तुम स्कूल में बालकन पढ़ाओगा ना तो भाई कोरोना का टीका लगाऊंगा, जो ये मतलब बालक 10 साल में मर जाऊंगा। अगर लड़की में तो बच्चा ही ना होगा, ये अफवाह फैला रखो बहुत तगड़ो। अच्छा अच्छा। हर आदमी अब अनपढ़ तो है गामन में, सीधा आदमी डर जावा, वो बेचारा भेजना डर के मारे। भाई जब तक कि बंद ना हो वो नहीं या कोई जो गोरख धंधो चल रहा है
भाई यहाँ पे FIR भी होती है, बंद भी होती है, जैसे बच्चे सरकारी स्कूल में जाओ इनको सरकारी लाभ मिले। उसका आरोप है कि कुछ गांव वाले मुझे खामेखा टॉर्चर कर रहे हैं कि भाई पैसे की मांग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ। ऐसा तो कुछ भी ना है जी भाई, अगर ऐसा कुछ ना है जी यहाँ पे तो मान्यता ही ना है तो बिल्कुल ही अवैध है। हाँ। आप जांच है कि ना, आप लोग कॉपी दे ना कुल टीम मिला के आप लोगों का कहना है कि अवैध कार्य गांव में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ना होना चाहिए, दोषी के खिलाफ FIR करनी चाहिए, जेल जाना चाहिए। ईसा, ये क्या मामला सामने आया है जो बताया जा रहा है कि कोई एक स्कूल है जो प्राइवेट स्कूल है जिसके पास जो गैर मान्यता प्राप्त है, जिसके पास अपनी मान्यता नहीं है, कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं, क्या मामला है? आप लोगों ने शिकायत भी लगाई है। ये संगम पब्लिक स्कूल है जी, बनियान की हवेली यूनिवर्सिटी में जी, और ये कम से कम 5 साल से चलती है जी, और ये एडमिशन का 4 लाख रुपये दिन पे एडमिशन है कम से कम जी, और हर महीना 70-80 हज़ार रुपया फीस का जब है, 250-300 बच्चा है इसमें। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊँगा इसमें, मैं तो DLO मंथली देता हूँ और सर्वोदय का हेड मास्टर बिहारी उसको मंथली देता हूँ, उसमें मेरा अटैच कर रखा है इसने। अच्छा, तो ये 4-5 साल सफेद खाना कर रहा है इसने। अच्छा, BO को मंथली देता है? BO को मंथली देता है, ये बोलता है मैं BO को मंथली, मेरे क्या कर ले कोई, तो मैं ऊपर से नीचे से मंथली देता हूँ। नहीं, BO को अगर पैसा दे रहा है, शिक्षा विभाग को पैसा दे रहा है तो किसी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दे। तो इसने कम से कम अभी 2 बच्चों की बिल्कुल जिंदगी खराब कर दी, उससे 5 साल से फीस ले रहा था, अब उसने TC मांगी, TC में लड़के मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं इसका। अच्छा अच्छा, अब क्या चाहते हो आप लोग? हम न्याय चाहते हैं जी, जो न्याय मिलना चाहिए इससे और इसके खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए जी, और स्कूल बंद होना चाहिए। और ये कोरोना का अफवाह और फैला रखी है जिसने। अच्छा, कि मतलब अगर कोई सरकारी स्कूल में गया तो कोरोना का टीका लगेगा और वो बच्चा मरेगा और लड़की इन पे बच्चे नहीं होंगे और 5 साल में 2 साल में बच्चा मर जाएगा सरेटे, जिसने टीका लगवा ले कोरोना का। और इस अफवाह से ये स्कूल चलाता है। क्या नाम है इसका? डायरेक्टर कौन है? क्या नाम है इसका? चुन्नी लाल है जिसका डायरेक्टर। अच्छा, चुन्नी लाल है। हाँ, किस नाम से स्कूल चल रहा है? ये संगम पब्लिक स्कूल से चलता है। करीब कितने साल से है गाँव? ये कम से कम 5-6 साल से चल रहा है। कुल मिलाकर संगम पब्लिक स्कूल के जो काले कारनामे ग्राम वाले खोल रहे हैं, जो बसी मेव गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि कोई अटैचमेंट, मैं सीधी भाषा में कहूँ, अटैचमेंट द्वारा ये स्कूल चलाया जा रहा है। करीब 5 साल से इस स्कूल में जो है करीब 150 बच्चे, ये बता रहे हैं कि भाई इतने बच्चे इसमें पढ़ते हैं। एडमिशन के नाम पर यहाँ पर शिक्षा विभाग को की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के BO वगैरह पर भी जो रिश्वतखोरी के आरोप जो लगा रहा है, खुद स्कूल डायरेक्टर है, ये हमारा चैनल भी इस चीज़ को पुष्टि नहीं करता, बल्कि ग्रामीण खुद इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से जब हमने इस बाबत इससे कहा और TC देने के बाबत एक महिला थी बेचारी, उसने एफिडेविट भी अपना लगाया, शिकायत भी अपनी दी है। उस एफिडेविट में साफ दर्शाया गया है कि मेरे बच्चे लगातार स्कूल में पढ़ रहे थे। जब TC मांगने का, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगने पर तो उसने 20,000 रुपये की उससे डिमांड की। जबकि आप सबको पता है कि कोरोना काल में किस तरीके से लोगों का जीवन यापन काटना, जो लोगों के रोजगार बिल्कुल बंद हो चुके थे, फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, बड़े बड़े जो बिजनेस थे वो सब बंद हो गए थे। ऐसे में प्राइवेट स्कूलों का फीस वसूलना कहाँ तक जायज़ है, या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा किस तरीके से जो लूट मचा रखी है। वो ऐसे प्राइवेट स्कूल नहीं है जिन पर अपनी मान्यता हो, बल्कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की मेवात में इन दिनों भरमार है। हर गांव में आपको एक ना एक गैर मान्यता प्राप्त स्कूल मिल जाएंगे। अब ये शिक्षा विभाग जाने, आखिरकार जिला प्रशासन जाने किस तरीके से ये स्कूल चलाए जा रहे हैं और किसकी आड़ में ये स्कूल चलाए जा रहे हैं। जबकि अगर बिल्डिंग की बात करें, संगम पब्लिक स्कूल जो बसई मेव में है, वो बिल्डिंग बता रहे हैं कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। हालांकि जो BO द्वारा इसको नोटिस करा गया कि भाई आप आज के बाद स्कूल नहीं खोलोगे, नहीं तो आपके खिलाफ FIR कटवा दी जाएगी। बल्कि आरोपी द्वारा लगातार जो है स्कूल खोला जा रहा है। चुन्नी लाल डायरेक्टर जो संगम पब्लिक स्कूल का है, उसका नाम बताया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ सरकारी स्कूलों में मेवात के बच्चों का भविष्य कैसा है, जहाँ शिक्षकों की कमी है। ऐसे में अगर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएं तो उनके पास जो है मान्यता नहीं होती। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में लोग अपने बच्चे पढ़ाने को मजबूर हैं। और फिर अगर यानी कि कोरोना काल में फीस की डिमांड अधिक दामों में की जाती है, जब फीस यानी कि फिर SLC उनकी नहीं दी जाती है, ऐसे मामले लगातार आप लोगों के सामने आ रहे हैं। हालांकि जो है अब शिक्षा विभाग को देखना है इसके खिलाफ कब तक कोई ठोस कानूनी कार्रवाई की जाती है और इस स्कूल मालिक के खिलाफ कब तक कोई FIR होती है।
बसी मेव गांव में खुले संगम पब्लिक स्कूल लगातार जो 5 वर्ष से ग्राम वासियों को अपनी सेवा दे रहा है, उसके जो संचालक है चुन्नीलाल, उसके ऊपर जो एक महिला द्वारा आरोप लगाए गए थे कि उनके बच्चों की जो एसएलसी नहीं दी गई, बल्कि एक जर्जर अवस्था में ये स्कूल चला रहे हैं, जर्जर बिल्डिंग में स्कूल चला रहे हैं। और एक कमेटी द्वारा एक जांच की गई थी। उस जांच में जो कमेटी के मेंबर बनाए गए थे, उस मेंबर में बताना चाहूँगा प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीवा और एक जो जीएमएस बसी यानी ESHMH यानी कि हेड मास्टर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बसी का हेडमास्टर शामिल था। उस जांच में एक प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साकरस शामिल था। उन्होंने अपनी जांच में जो बताया गया बिंदु अनुसार मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल संचालक चुन्नी लाल ने ये स्वीकारा है कि वह स्कूल चला रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया था। इसके पास किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है, ये लिखा है। 3 सदस्य जो कमेटी वहां गई थी, 3 हेडमास्टर गए थे, 3 प्रिंसिपल गए थे, उन्होंने अपनी जांच में लिखा है। अब इस पॉइंट का जो जवाब आपको देंगे कि इस तरीके से लिख दिया कि स्कूल संचालक चुन्नी लाल ने यह स्वीकारा है कि स्कूल चला रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बाद बंद कर दिया। इसके पास किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है। जी चुन्नीलाल जी, आपका स्कूल है जो कब से ये चल रहा है, कितने वर्ष इसको हो गए, कहाँ पे आपका स्कूल चल रहा है? मैंने जी लॉकडाउन से पहले 2-3 साल पहले स्कूल चलाया था, लेकिन फ़िलहाल ये है कि लॉकडाउन से पहले मैंने अपना स्कूल बंद कर दिया। तो किस नाम से आप स्कूल? मैंने पहले संगम पब्लिक स्कूल के नाम से स्कूल चलाया था जी। अच्छा। लेकिन मैंने उसको बंद कर दिया। अब मैं एज ए ट्यूशन बच्चों को पढ़ाता हूँ। अब मैंने संगम पब्लिक स्कूल की जगह संगम ट्यूशन सेंटर बना रखा है, जिसमें बच्चों को ट्यूशन देता हूँ। तो ट्यूशन की अगर बात करें तो ट्यूशन आप कितने दिन से दे रहे हैं? ट्यूशन की बात करें तो जी ट्यूशन जब से मैंने स्कूल बंद किया है उसके बाद से लगभग लॉकडाउन में तो मैंने, जब सरकार ने सारे स्कूल सारे वो बंद किए थे, लॉकडाउन में तो मैंने इतना ट्यूशन नहीं दिया। बाकी ये है कि मैं लगभग साल में 5-6 महीने 7 महीने ट्यूशन दे देता हूँ बच्चों को। तो कोई परमीना नाम की जो औरत है, उसने जो आरोप लगाए हैं कि उसके बच्चे आपके पास पढ़े हैं, उनकी कोई एसएलसी नहीं दी गई? ऐसा कुछ नहीं है जी। परमीना नाम की जो औरत है, उसने ये जो हुए लगाए हैं मेरे ऊपर, ये सारे निराधार हैं। मेरे पास उनके बच्चे आते थे ओनली ट्यूशन पढ़ने के लिए। मेरे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब से मैंने पहले स्कूल चलाया था अपना, उसके बाद का जब से मैंने बंद करा, मेरे पास उसके बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई बच्चा मेरा कहीं भी कैसा भी कोई वो नहीं है बच्चों का। तो ये परमीना नाम की जो औरत है, उसका जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई उसके बच्चे तो आपके पास पूरे साल पढ़े, लेकिन आप बता रहे थे कि मेरा तो ट्यूशन सेंटर है, मैं तो ट्यूशन बच्चों को देता हूँ। तो ट्यूशन का समय क्या होता है आपका? ट्यूशन का समय तो ऐसा है जी, जैसे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी टाइम आ सकता है, लेकिन एक्चुअल हमारा जो टाइम होता है वो 2 बजे के बाद हम ज़्यादातर ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन हम जैसे भी माँ बाप भेजना चाहते हैं, हम उस टाइम से, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई जैसे सरकारी स्कूल में बच्चे होते हैं, सरकारी स्कूल में बच्चों के पास वो तो मतलब टीचर तो होते नहीं हैं सरकारी स्कूल में इतने, और जो बच्चे जो सरकारी स्कूल के होते हैं वो मतलब ट्यूशन सेंटरों का सहारा लेके या मतलब कोचिंग सेंटरों का सहारा लेके अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। तो ये जो आप पे आरोप एक जैकब नाम का व्यक्ति लगा रहा है, जैकब बसी गांव का है, वो आरोप लगा रहा है, उसने अलग से एक कंप्लेंट दी है, कुछ और व्यक्तियों की भी साइन है कि काफ़ी दिनों से जो है आप बच्चों को बरगड़ाते हो, अफवाह फैलाते हो। भाई कोरोना सरकार द्वारा एक वैक्सीन जो लगवाई जा रही है, लगातार स्कूलों में भी लग रही है, हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है अगर सुरक्षित रहना है। तो कोरोना जो काल में इतनी आफतें आई, किसी के काम धंधे बंद हो गए, स्कूल बंद पड़े रहे, फिर आप इस तरीके से अफवाह क्यों फैला? ये सारे निराधार हैं जी, ऐसी मैंने कोई अफवाह नहीं फैला रखी है। मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने MA BEd करा हुआ है, मैं ऐसी अफवाह नहीं करूँगा। लेकिन जो ये जैकब नाम का व्यक्ति है, ये एक हानिकारक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो कि इस पर पहले से 376 का भी मुकदमा पहले से चला हुआ है। अच्छा। राजस्थान में इसके खिलाफ 376 का मुकदमा चल रहा है, जो कि गाँव में बिल्कुल बहुत ही घटिया किस्म का और घटिया सोच का व्यक्ति है। मैंने जो कोरोना की बात आ रही है, कोरोना के टीके की, मैंने खुद ने अपने भी लगवाया हुआ है और अपने परिवार के भी पूरे का टीका लगवाया हुआ है। अगर मैं ऐसी भावना फैलाता तो मैं अपने और अपने बच्चों के या अपने परिवार के क्यों टीका लगवाता? नहीं, एक और तो सरकार द्वारा जो नॉर्म्स पूरे किए जाते हैं मान्यता लेने के, जो कमरे बनवाए जाते हैं 18x24 के कमरे बनवाए जाते हैं अलग अलग क्लासेज के, आप एक जर्जर भवन में स्कूल चला रहे हैं।
सर मैं कोई स्कूल नहीं चला रहा, उसमें मैं खाली ट्यूशन देता हूँ। ट्यूशन तो बच्चों को एक झोंपड़ी में भी दिया जा सकता है, एक पेड़ के नीचे भी दिया जा सकता है। मैं खाली शिक्षा दे रहा हूँ। शिक्षा देना कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये जो मेरे खिलाफ वो लगा रहे हैं ये सारे निराधार हैं। तो फिर उस कमेटी से क्या कहना चाहेंगे जिस कमेटी ने आपकी जांच की और ये सारा कुछ बताया है? आगे अधिकारियों को लिखित में उसने अपनी जांच में दिया है, आपको दोषी माना गया है उसमें? ये कमेटी ने जो किया है वो गलत किया है। जो कि मैंने कमेटी के लिए सारा कुछ बता दिया कि भाई मैं कोई वो स्कूल नहीं चलाता, मैं ट्यूशन चलाता हूँ और लॉकडाउन से पहले मैं बंद कर चुका हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार